नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर छोटी काशी के लोगों ने अपने अपने तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर अपनी भक्ति और आस्था का परिचय दिया और भोले बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास किया। इस अवसर पर शहर के मंदिरों को भी सजाया गया और भक्तों की भीड़ भी काफी संख्या में देखने को मिली। मंगलवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर छोटी काशी स्थित अनेक मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। भिवानी शिवनगर स्थित जोगीवाला मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की खूब भीड़ देखने को मिली। भक्तों द्वारा मंदिर में पहुंचकर कावड़, फूल फल सहित शिव पार्वती की पूजा अर्चना की गई। वहीं मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज जी ने बताया कि आज पूरे विश्व में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है तथा यह शिवरात्रि फागुन मास के महीने में त्रयोदशी चतुर्दशी को ही आती है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज के दिन भगवान शिव की 4 बार पूजा की जाएगी। आध्यात्मिकता की दृष्टि से शिवरात्रि विश्व में पूर्ण चेतना लाने का काम करती है। अच्छा, क्या हाल है? ठीक है। भाई बोले जल्दी करो जल्दी। चलते रहो भाई, आ जाओ। चलो भाई चलो। विश्व के अंदर ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि भगवान शिव आदि अनादि हैं, उनका पाणी ग्रहण का जो शिव शक्ति का मिलन का जो पार्वती माता का पाणी ग्रहण किया गया था वो महाशिवरात्रि को किया गया था। वैसे महाशिवरात्रि पूर्ण रूप से फागुन मास के महीने में त्रयोदशी चौदशी के मिलन में आता है और महाशिवरात्रि के दिन ही माता जो शक्ति रूप स्वरूपा है माँ पार्वती का पाणी ग्रहण का भगवान शिव ने किया था, इसलिए इसको महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। वैसे तो शिवरात्रि हर मासिक शिवरात्रि आती रहती है। ज़्यादातर उसके जो सृष्टि की उत्पत्ति का और भगवान शिव ने हलाल पान किया था उसमें सावन मास के महीने में जो शिवरात्रि आती है उसमें भगवान शिव को देवताओं ने भी अभिषेक किया गंगा जल से, क्योंकि वो जहर की जो गर्मी का शांत करने के लिए परमात्मा को अभिषेक करके किया था। उसमें ज़्यादा कावड़ों का उसका महत्व होता है। इसमें विशेष करके महाशिवरात्रि फागुन मास की मानी गई है और फागुन मास में भगवान शिव की आराधना 4 पहर की जाती है। सवेरे 4 बजे, दिन में 12 बजे और शाम का महत्व है कि भगवान शिव की आराधना हम जो रोज़मर्रा करते हैं और महीने में करते हैं, यदि पूर्ण रूप से चारों पैर की पूजा यदि भगवान शिव की आध्यात्मिकता का जागृत करने के लिए, हमारी आत्मा की चेतनता के लिए भगवान शिव आदि अनादि हैं, तो उनकी साल भर के अंदर यदि पूजा ना भी और शिवरात्रि को पूर्ण रूप से पूजा कर ली जाती तो एक साल भर का इतना ही महत्व आता है। महाशिवरात्रि आज और कावड़ चढ़ाई आज हरिद्वार से पैदल यात्रा में 8 दिन का समय लगा उसमें। और अपने आज भगवान भोले के शादी के अवसर पर ये कावड़ चढ़ाई जाती है। हमारी इच्छा पूर्ति का वरदान मिलता है इसमें सारा। महाशिवरात्रि है, आज हमने भोले पे जल चढ़ाया, बेल पत्र से और जल से अभिषेक किया और वो सबने मिलके परिवार ने आज के दिन चार टाइम जल चढ़ाया जाता है। फल फ्रूट सबसे पूजा की जाती है अच्छे से और सह परिवार सबने पूजा की। कावड़ लेके आया लड़का और ये अपना शंकर भगवान का 4 टाइम पूजन होता है, 4 टाइम ये जल चढ़ता है। हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं। इसी प्रकार ये शिवरात्रि का उनका आज विवाह हुआ था शिव जी का, इसलिए ये कावड़ चढ़ता है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मेरे ताऊ जी कावड़ लाए हैं, तो हम यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं। और आज महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में 4 बार पूजा की जाती है शिव जी की। इसमें दूध, जल, गंगा जल, चरणामृत वगैरह सब चीज़ें, फल फ्रूट सब चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि है जी। आज हमने जोगेश्वर महादेव मंदिर के जोगीवाले में मंदिर में जल चढ़ाया है और बेलपत्र जो कुछ तिल पुष्प जो चरणों में उनके चढ़ाया है वो स्वीकार करेंगे भोलेनाथ। और ये प्रार्थना है कि सब महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत बहुत सबको बधाई हो
और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें और इसी प्रकार इस जोगी वाले मंदिर में आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करें। वहीं जहरगिरी आश्रम में भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जहरगिरी आश्रम के महंत श्री अशोक गिरी जी महाराज ने बताया कि आज के दिन भगवान शिव जी तथा पार्वती का विवाह हुआ था तथा आज शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनका जल से तथा दूध से अभिषेक कर धूप, बेलपत्र, बेर आदि चढ़ाए जाने चाहिए तथा सभी लोगों को अपने रोगों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रात्रि में भी शिव भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा रात्रि में भगवान शिव की स्तुति कर दीप लगाने से साथ साथ भगवान शिव का जाप किया जाना चाहिए, तभी महाशिवरात्रि का फल मिलता है। गुरु नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवताय शिवहर शंकर गौरीशम गंगे धर्मीशम रुद्रम पशुतिमीशानां कल्ले काशी पूर्णाथम। जय शंभु शिव गौरी शंकर जय शंभु। उमाकांत हर त्रिपुरारे वृक्ष गंगाधर मठ विदुनारे। आदिदेव महादेव शिवरात्रि के फागुन मास में महाशिवरात्रि व्रत मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन। शिव अर्थात आत्मा, शिव अर्थात सायुज, शिव अर्थात मंगल करने वाले। शिव संकल्प मस्तु, इंसान का, व्यक्ति का, मानव का संकल्प ऐसा हो जो शिव के समान हो। तो ऐसा संकल्प शिवरात्रि के दिन ले कि हम आहार विहार अपने विचारों से, अपने तन्मयता से, सांसारिक सृष्टि में रहते हुए वैचारिक अपने विचारों से समर्थ होकर शिव की साधना करें और शिव सायुज कलाश की वापनोति हो, कलाश की प्राप्ति हो। भगवान भोलेनाथ सहज बिलपत्र भांग धतूरा से मान जाते हैं। इसी भारतीय परंपरा में, कर्मकांड परंपरा में, वैदिक परंपरा में अनेकों अनेक परंपराएं हैं, अनेकों अनेक साधन है पूजा उपवास के, और जो कि आज संभव भी नहीं करने के लिए। लेकिन भोलेनाथ, भगवान शंकर, आदि देव, पशुपति देव सिर्फ जल से, दूध से, बिल से, धतूर से और भांग से मांग जाते हैं। विजया, भांग को विजया कहा गया है, इसे नशे में ना ले, एक महा औषधि है। तो भगवान को अर्पण करें और अपने रोग को हरने के लिए कामना करें। शिवरात्रि की रात्रि है, ऐसा ना हो कि रात्रि में आप सोएं। यथाशक्ति भगवान शंकर के रात्रि के पहर में भी पूजन करें। सुबह जल चढ़ाकर, संध्या के समय और रात्रि में बेलपत्र और धतूर चढ़ाएं, जल चढ़ाएं और चढ़ाकर दीप लगाएं और शिव पंचाक्षरी का यथाविध यथाशक्ति जाप करें। सोए ना, सोने का अगर पूर्ण फल चाहिए शिवरात्रि का तभी पूर्ण फल मिलेगा। आज के लोग उपासना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चिंता करते हैं कि हमें फल नहीं मिला। फल कैसे मिलेगा जब तक आप जो शब्द है शिव की रात्रि, उस रात्रि में जागरण नहीं करेंगे। तो एक महारात्रि है, दिव्य रात्रि है, मंत्रों की रात्रि है। इस दिन, रात्रि के दिन पंच विधि द्वारा, यह बिल्कुल साधारण, कोई जरूरत नहीं है, अपना नाम गोत्र बोले, स्थान बोले और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले समय के लिए, आपके आदि अनंत परंपराओं के लिए भगवान मंगल कामनाएं करेंगे और आपका जीवन सफल होगा। आज ये महाशिवरात्रि का व्रत है। वैसे तो साल में 2 आते हैं, एक सावन की आती है, एक ही आती है, पर ज़्यादा इसको ही मान्यता दी जाती है। इसमें शिव पार्वती की बहुत मन से, सब चरणावत से, 500 मरद से भगवान की पूजा की जाती है। इसमें 4 टाइम पूजा होती है, सवेरे, दोपहर में और शाम को, फिर रात को। और बहुत दुनिया इसको व्रत करती है, फलियाँ खाया जाता है इसमें। और भगवान के वस्त्र, कपड़ों से, फूल से, दीपक, फल प्रदू से भगवान की अच्छी तरह पूजा की जाती है। इसे सब मानते हैं। ये महाशिवरात्रि का व्रत सब करते हैं और हिंदुस्तान में सब शिवरात्रि की पूजा करते हैं। मैं मुकेश सोनी बाबा जहरगिरी आश्रम से, भिवानी से, हरियाणा यहाँ से बोल रहा हूँ। ये हमारे छोटे काशी के नाम से फेमस है। आज शिवरात्रि पे हमारे ये सिद्ध पीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में शिव जी की महान कृपा है। जो भी इससे मांगा जाता है वही चीज़ पूरी होती है, वही मनोकामना पूर्ण होती है। और आज शिवरात्रि पे तो विशेष होते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल जल चढ़ा के भी पूजा करोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हमारी तो होती है। हमारे बाबा जहरगिरी महाराज से भी बहुत चमत्कार है जी, बहुत बड़े बड़े इनके चमत्कार देखे हैं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे आज शिव जी की पूजा करने आए हैं और हम लोगों को आज इस मंदिर में दूसरे साल मौका मिला है। हम लोग वैसे जींद से बिलोंग कर रहे हैं और लेकिन दूसरी साल इस मंदिर में पूजा करने का मौका मिला है। जहरगिरी आश्रम के अंदर आज महाशिवरात्रि
पावन आयोजन किया गया। इसमें पारदेश्वर महादेव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया और भक्तों के लिए बाबा भोलेनाथ का जो गंगा जल हम हरिद्वार से लाते हैं वो भक्तों को यहाँ उपलब्ध हो जाता है। इस कारणवश महाशिवरात्रि का बहुत भारी महत्व बताया गया। महाशिवरात्रि के दिन कहते हैं कि भोले बाबा की सावन मास में और इस फाल्गुन मास में बाबा भोलेनाथ की 2 पावन शिवरात्रियाँ होती हैं, जिसमें बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है और जो भी भगत श्रद्धा अनुसार बाबा भोलेनाथ को मानते हैं, बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, बाबा भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप सभी से यही निवेदन किया है और सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के अंदर पुण्य के भागी बने और भोलेनाथ के चरणों में जल अर्पित करें। वहीं विधायक घनश्याम दास सराफ द्वारा भी आज शिव मंदिर में परिवार सहित पहुंचकर जलाभिषेक कर शिव भगवान की पूजा अर्चना की गई। आज हम लोग मंदिर में भी आए हुए हैं पूजा करने के लिए। आज फागुन की महाशिवरात्रि है। आज के दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी और आज के दिन महादेव जी की 4 बार पूजा की जाती है, सुबह, दोपहर, शाम और रात के 12 बजे, क्योंकि इनका पानी ग्रह संस्कार हुआ था। और ये देव हाँ जी, आज महाशिवरात्रि है और मैं अपनी मामी जी के साथ, आंटी जी के साथ खड़ी हूँ। यहाँ पर हम मंदिर में पूजा करके आए हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा के आए हैं। आज शिव जी भगवान और पार्वती माता का विवाह हुआ था। उस दिन तो हम सब जोड़े ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी ही बन जाए जैसे उनकी लाइफ थी। उनकी लाइफ की तरह हमारी लाइफ में भी सुख शांति रहे, सबके घर खुश रहे, सब आबाद रहे और सब पे ऐसे ही महादेव और पार्वती माता कृपा बरसाती है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डोबी तालाब स्थित परिसर और हुड्डा सेक्टर 13 स्थित कम्युनिटी सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर विधायक द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई। पर उनके द्वारा शिव भगवान को भोग लगाया गया तथा उनकी याद में ध्वजारोहण भी किया गया। इसी के तहत उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रह्मा कुमारी का सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के साथ टाई अप हुआ है। उनका कहना था कि ब्रह्मा कुमारी के प्रतिनिधियों द्वारा सांस्कृतिक मंत्रालय से बातचीत की गई थी, जिसके बाद आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मा कुमारी द्वारा 75 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ब्रह्मा कुमारी द्वारा कार्यक्रम के तहत स्वर्णिम भारत के स्वप्न को पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि 20 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उनका कहना था कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा किसानों, युवाओं, महिलाओं तथा आम आदमी का सशक्तिकरण किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। पहली बार मेरा अंदर आना हुआ है। बाहर तो 1-2 बार झंडी भी दिखाई थी, लेकिन आज पहली बार आया हूँ। और हमारे सभी संतजन, भाई मामन चंद, वाइस प्रेसिडेंट, म्यूनसिपल कमेटी, ये सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इन सब का, जो हमारे सामने बैठे हैं मेरी बहनें, उन सब का मैं स्वागत के आधार पे अपनी बात रखता हूँ। कुछ बंधु भी आए हैं। आज जिस प्रकार से समाज में संकल्प लेने की एक ज़रूरत है, उसको लेकर हम आगे बढ़े, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां साल है। और इसमें जो हमारे कार्य जिम्मे आए हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ें। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश अव्वल स्थान पे आएगा। बहनों की जो मेहनत है, उसको भी देखकर ये लगता है कि एक संत जीवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी ये प्रयास करते रहते हैं। आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाने का देश में ऐलान किया है, उसकी शुरुआत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू से 20 जनवरी को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और हम ब्रह्मा कुमारी बहनें इस प्रयास में 86 वर्षों से लगे हुए हैं और इस देश में संस्कार परिवर्तन से अपनी प्राचीन संस्कृति को लाकर जल्दी ही भारत देश को स्वर्णिम देश में बदल देंगे। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था,
वो हम साकार करके दिखाएंगे, ऐसा हम सबका दृढ़ संकल्प। मंगलवार को सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में ओम शांति आश्रम द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा शिव भगवान को भोग लगाया गया तथा उनकी याद में ध्वजारोहण भी किया गया। इसी के तहत उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रह्मा कुमारी का सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के साथ टाई अप हुआ है। उनका कहना था कि ब्रह्मा कुमारी के प्रतिनिधियों द्वारा सांस्कृतिक मंत्रालय से बातचीत की गई थी, जिसके बाद आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मा कुमारी द्वारा 75 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ब्रह्मा कुमारी द्वारा कार्यक्रम के तहत स्वर्णिम भारत के स्वप्न को पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि 20 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उनका कहना था कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा किसानों, युवाओं, महिलाओं तथा आम आदमी का सशक्तिकरण किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। आज वैसे तो मेन शिवरात्रि का प्रोग्राम है। शिवरात्रि वाले दिन हम लोग विशेष परमात्मा शिव को भोग लगाते हैं और परमात्मा शिव की याद में ध्वजारोहण करते हैं। ये परमात्मा के अवतरण का दिन माना जाता है। 86 साल हो चुके हैं परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित हुए और वो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा इस विश्व के नवनिर्माण का कार्य करवा रहे हैं। उसके तहत ही सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि ब्रह्मा कुमारी इसका टाई अप हुआ है सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के साथ, क्योंकि ये वर्ष 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है भारत का। तो इस वर्ष को भारत सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया था। तो उस समय हमारे जो मुख्य हेड ऑफिस में जो बैठे भाई हैं, वहाँ से प्रतिनिधियों ने जाके उनसे सांस्कृतिक मंत्रालय वालों से बात की और वो बात करने के बाद ये टाई अप हुआ कि ब्रह्मा कुमारीज अमृत महोत्सव के साथ स्वर्णिम भारत की ओर का टाइटल ऐड करके प्रोग्राम्स करेंगी, जिसमें पूरे वर्ष में 75 प्रोग्राम करने हैं। तो बड़े बड़े सेवा स्थान जो हैं या जो बड़े सब जोन्स हैं उसमें तो 75 प्रोग्राम होंगे ही, लेकिन जो जितना कर सकते हैं उसके हिसाब से कोई 15 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है। तो इस तरह से प्रोग्राम्स सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत ब्रह्मा कुमारी इसकी 21 विंग्स बनी हुई हैं, 21 प्रभाग हैं, जिसमें महिला प्रभाग है, मेडिकल का विंग है, एजुकेशन का विंग है या सिक्योरिटी का विंग है। उसके तहत भी हमारे प्रोग्राम्स चलेंगे इस अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत तक के टाइटल के अंडर में। तो ये विशेष इसका 20 जनवरी को 2022 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्चिंग हुआ। माउंट आबू में हुआ तो ऑनलाइन लॉन्चिंग का कार्यक्रम, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया है और उन्होंने ये एक हर्ष जताया है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पहली एक संस्था ऐसी है जिन्होंने ये ऑफर दिया है कि हम आपके साथ मिलकर किसानों का सशक्तिकरण करेंगे, हम युवाओं का सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे और आम साधारण आदमी का स्वशक्तिकरण करेंगे, क्योंकि हम जब तक मजबूत नहीं होंगे, हम स्वयं को अपने आप को सशक्त नहीं बनाएंगे जब तक हम स्वर्णिम भारत नहीं ला सकते। आज हमारा महाशिवरात्रि का पर्व हमारे सेक्टर 13 की बहन बीके बहन जी, दोनों बहन जो बैठी हुई हैं, सरोज बहन, अबा बहन, इनके द्वारा ये हर साल ही किया जाता है और आज भी किया जा रहा है। बहन ने सारी बातें बता दी और हमारे मुख्य अतिथि ने सब बात बता दी हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि मुकेश रहेजा जी वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं और मैं कैप्टन सुरेश तंवर पूर्व पार्षद हूँ इसी वार्ड से। तो हम सिर्फ इतनी कह रहे हैं कि सभी को इसकी मुबारकबाद भी देता हूँ मैं। और दूसरा, यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं हमारे भारतीय, वो सारे सुरक्षित हों। बच्चे 40,000 के करीब हैं और तकरीबन 1800-1900 हमारे हरियाणा के हैं। वो सारे बच्चे बिल्कुल सकुशल अपने घरों को लौट आएँ। इसके लिए भारत सरकार ने 4 अपने मंत्री भी भेज रखे हैं वहाँ पे। और हमारे भिवानी की एक मेरी ग्रैंडसन भी यशिका तंवर भी जो है उधर MBBS की फर्स्ट ईयर की छात्र है, जो कि कीवी में यूक्रेन की राजधानी में फंसी हुई है।
अभी तक निकल नहीं पाई है। लेकिन जो वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो बापोड़ा के हैं, मंत्री हैं भारत सरकार में, वो गए हैं, उनको भी नंबर प्रेषित किया हुआ है और मुख्यमंत्री जी जब आए थे उनको भी बताया हुआ है, सबको बता रखा है। आज बीके भाई बहनों द्वारा जो ये महाशिवरात्रि का पर्व सेक्टर 13 में मनाया जा रहा है, इसके पीछे इन जो लॉजिक रहा है, जो परमपिता ब्रह्मा शिव जी हैं, उनका जो आज निर्वाण दिवस है, अवतरण दिवस है, उसके बारे में ब्रह्म कुमारी जी बहनें हैं, हमारी परम पूजनीय बहन आभा जी, उन्होंने आपको इसके बारे में बताया भी है। और उसके साथ साथ ब्रह्म कुमारी ने भारत सरकार से मिलकर भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का जो एक बीड़ा उठाया है, उसके लिए भी मैं ब्रह्म कुमारी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर विधायक घनश्याम दास सराफ द्वारा देवी आश्रम व गुरुद्वारे में पहुंचकर नारियल तोड़कर शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर 7 दिवसीय भागवत का आयोजन भी किया गया, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से की गई। जिले के गांव बामला के समीप एक सड़क हादसा घटित हुआ। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार एक मजदूर की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलटने के कारण हुआ। भिवानी के बामला गांव के निकट सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम प्रवेश है, मेहनत मजदूरी कर शाम को जब काम से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में लिफ्ट लेकर एक ट्रैक्टर से आ रहा था। तभी अचानक बामला के निकट संतुलन बिगड़ने से प्रवेश ट्रैक्टर से नीचे गिर गया तथा इस दुर्घटना में प्रवेश की मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। हमें सरकारी हॉस्पिटल से सूचना मिली है कि कोई प्रवेश नाम का मजदूर जो सिरसा घोगड़ा गांव में मजदूरी के लिए गया था, वो लिफ्ट लेकर किसी ट्रैक्टर से यहाँ अपने निवास स्थान राजीव कॉलोनी में पहुँच रहा था, जिसके इत्तेफाक से गिरने से कारण गांव बामड़ा के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसके एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके परिवार वालों उसके बयान लिखकर उचित कार्रवाई की जा रही है। प्लॉट में मिट्टी डालने को लेकर गांव बापोड़ा में 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद मार पिटाई में बदल गया, जिसके चलते एक परिवार को ज्यादा चोटें आईं। इन परिवारों में करीबन 2 महीने पहले भी एक बार विवाद हुआ था। बहरहाल घायलों का सामान्य अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बापोड़ा में प्लॉट में मिट्टी डालने को लेकर 2 परिवारों में मारपीट शुरू हो गई। इसमें एक परिवार के लोगों को ज्यादा चोटें लगने के कारण सामान्य अस्पताल भिवानी में भर्ती करवाया गया। वहीं जब घायल सीमा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जब वो सुबह अपने प्लॉट में मिट्टी डालने का कार्य कर रही थी तथा उसी के साथ उसकी माता भी मिट्टी डालने का कार्य कर रही थी, तभी अचानक पड़ोस में रहने वाले परिवार ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें सीमा के कपड़े फाड़ दिए गए तथा उनको चोटें मारी गई। घायल सीमा को सामान्य अस्पताल भिवानी में भर्ती करवाया गया। वहीं सीमा ने बताया कि आज से 2 महीने पहले भी इसी परिवार ने इनके साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पुलिस में दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि अगर वक्त रहते कार्रवाई की गई होती तो आज दोबारा मारपीट नहीं होती। इसी के चलते उन्होंने आज सदर थाना में दोबारा शिकायत की है। नाम सीमा कौशिक है, मेरे फादर का नाम वीरेंद्र कौशिक है। मैं बापुड़ा की निवासी हूँ। हमारे प्लॉट में और मेरी माता जी घर पे काम कर रहे थे। हमारे प्लॉट पे उसका भरत का काम चल रहा था, मिट्टी डलने के लिए ट्रैक्टर बुलाया गया था। मेरा भाई उस टाइम था नहीं घर पे, तो मैं चली गई वहाँ पे वो डलवाने के लिए ट्रैक्टर। तो जैसे ही वो ट्रैक्टर वाला ने थोड़े सा मिट्टी डालने के लिए जगह साफ़ करनी शुरू करी, तभी रोशनी देवी वाइफ ऑफ के नाम रमेश आई। वो आके बोली ट्रैक्टर रोक दो यहाँ पे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट में बोला, भाभी हम आपकी जगह पे नहीं कर रहे, हम अपनी जगह पे कर रहे हैं। इस तरह करते करते वो गाली गलौज पे उतर आई और उन्होंने मेरे बाल फाड़ लिए पीछे से, मेरे कपड़े फाड़ दिए। उनका लड़का आया फिर बलराज लठ लेके मेरे भाई को, छोटे वाले को मारने के लिए, क्योंकि मुझे छुड़वा रहा था। उसने मुझे लठ मेरे हाथ पे मारा बहुत तेज। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, क्या लड़कियां अपने घर के मामले में नहीं बोल सकती हैं? और क्या उनकी इज्जत के साथ ऐसा किया जाता है?
मुझे इसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। हम अपनी जमीन पे काम कर रहे थे, दूसरे की पे तो नहीं कर रहे थे। क्या ये रावण राज चल रहा है क्या यहाँ पे? एक बोलता है कि तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, उसकी मम्मी बोलते है फाड़ दे इसके कपड़े, इसकी गति उतर जाएगी। मुझे इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए ताकि कम से कम दूसरे घर चैन से रह सके। बापोड़ा गांव, मेरी लड़की सीमा है। आज हमने 2 महीने पहले दरख्वास्त दी थी, जिसकी हम आपको जो है ना वो दे रहे हैं नकल। और सीमा जो है ना, आज उसको उन्होंने चोट भी मारी। वो 2 लड़के हैं और एक उनकी माँ रोशनी, उसकी माँ का नाम से, और वो लड़का का नाम एक का बलराज है और एक का गगन है, और ये दोनों रमेश के पुत्र हैं। इन्होंने जो है ना पहले 2-3 महीने पहले भी झगड़ा किया था और हमने पुलिस को दरख्वास्त दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज का झगड़ा था? आज जो है ना वो अपना जो है ना वो मिट्टी डाल रहे थे अपने प्लाट में, और हमें अपने प्लाट में, खुद के प्लाट में मिट्टी नहीं डालने दी। ट्राली को भी भगा दिया, लड़की को भी मारा। कल आपने पुलिस रिपोर्ट की है? पुलिस रिपोर्ट जो है पहले दे दी थी 2 महीने पहले। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने, कोई कार्रवाई नहीं की ना कोई कार्रवाई नहीं की। और ये 4 द्वारी पहले से ही है, कोई आज नहीं है। स्थानीय हलवास गेट स्थित लिटिल हट पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए फैशन शो का आयोजन किया गया। इस शो में नन्हे मुन्नों ने आकर्षक परिधानों में अपने अभिभावकों के साथ रैंप वॉक कर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और उपस्थित लोगों की तालियां बटोरी। गौरतलब है कि मंगलवार को लिटिल हार्ट स्कूल के प्ले ग्रुप व नर्सरी कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों का हलवास गेट स्थित लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल के कैंपस में फैशन शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन श्री TC गोयल जी, श्रीमती गिगी देवी जी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलन द्वारा की गई। वहीं विद्यालय के MD पवन गोयल, भावना गोयल व निर्देशिका ऐश्वर्या सिंघल ने बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हुए कहा कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ आकर्षक परिधानों में रैंप वॉक कर अपने कॉन्फिडेंस का परिचय दिया। इस अवसर पर जज की भूमिका श्रीमती उषा बंसल, श्रीमती सुषमा दीक्षित जी व वैश्य कॉलेज की प्राध्यापिका श्रीमती सीमा बंसल जी ने निभाई। प्रतियोगिता रोज, लोटस, लिली, जैस्मिन व डेजी वर्गों में विभाजित थी। इस प्रतियोगिता में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी रैंप वॉक में भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मास्टर लिटिल हार्ट व बेबी लिटिल हार्ट का खिताब दिया गया व क्राउन प्रदान किए गए। व सभी बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कि ऑनलाइन जितनी वर्किंग हमारी है वो एक ऐप के थ्रू है, और उस वर्किंग का बेनिफिट जिस प्रकार से आप पेरेंट्स लोग ने लिया है, भविष्य में मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो ऑनलाइन वर्किंग हमारी जारी रहेगी और हम एक बच्चे को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से अपनी जो सर्विस, अपना जो कार्य है वो देते रहेंगे। ये ऑनलाइन का सिलसिला बंद नहीं करेंगे। जितना भी कार्य बच्चे को हम ऑफलाइन में देंगे वो सारी चीज ऑनलाइन में अपडेट रहेगी हमेशा ही। आइए बेटा। जितने भी है 1 मिनट ध्यान से सुनेंगे। हम सबके पास बहुत अच्छे मोबाइल्स हैं। बुआनीखेड़ा के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर से एक सड़क हादसा घटित हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 व्यक्ति घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों व्यक्ति गांव पूर्व में अपना काम खत्म करके गांव किरावड़ वापस जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। भिवानी भवानीखेड़ा के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत व 1 घायल हो गया। गौरतलब है कि कल शाम 3 व्यक्ति पूर्व गांव में काम करके अपने गांव किरावड़ जा रहे थे, तभी रास्ते में बलियाली के निकट एक ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और बाकी 2 लोगों को चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को PGI रोहतक रेफर कर दिया। वहीं आज भवानीखेड़ा पुलिस
भिवानी द्वारा ताराचंद के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं मृतक ताराचंद के परिजनों ने बताया कि मृतक के 5 बच्चे हैं तथा ताराचंद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजारा बसर करता था तथा उसकी मृत्यु से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि ट्रक चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और मृतक के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए जिससे उसका परिवार अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। गाँव गिराड़ो गाँव जी, आज सुबह ताराचंद, सोनी वाल्मीकि और विजय ताराचंद गढ़ का, ये तीनों पूर्व गाँव में काम पे गए थे। शाम को आते वक्त बलियाड़ी की ज़मीन में रजवाए के पास एक ट्रक उनके ट्राला ऊपर चढ़ा दिया। उन्हें लापरवाही से चलाता आ रहा था और गाड़ी ने ठेस मारी। वो एक की जो ताराचंद सनोप दास राम की मौके पर मृत्यु हो गई और 2 की गंभीर हालत है, जो कि उनकी नाजुक स्थिति है जी। दास राम का पुत्र है जी। और ताराचंद के 5 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 2 लड़की हैं, 3 लड़के हैं जी। इनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए जी और इन ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जी। सर ये मेहनत मजदूरी करते हैं ताराचंद, जो विजय जी, सोनी, और इनको आर्थिक सहायता दी जाए। शाम को जब ये घर पे ये मेहनत मजदूरी करता था जी, ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको आर्थिक सहायता दी जाए। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब प्रदेश के कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं। इसी के चलते कर्मचारियों ने आगामी 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की रणनीति तैयार की है, जिसके अंतर्गत वे विधायकों, सांसदों और संसद का घेराव भी करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जिला भर के कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आज उनके बड़चौक स्थित कार्यालय में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा नई पेंशन नीति सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि जब एक राष्ट्र एक टैक्स देश भर में है तो विधायकों व सांसदों के लिए पुरानी पेंशन, जबकि सीमा पर खड़े अर्धसैनिक बलों पर भी नई पेंशन स्कीम लागू कर रखी है। ऐसे में उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन अब देश भर के कर्मचारी संघ चलाएंगे। इसी को लेकर 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। इसके अलावा 2 मार्च को हर जिला स्तर पर कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। वहीं प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के अलावा नेशनल मुद्रीकरण नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकारें अपनी करोड़ों की सरकारी संस्थाओं को कोड़ियों के भाव बेचना बंद करने की मांग को लेकर छटनीग्रस्त कर्मचारियों को वापस लेने, कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने, हरियाणा राज्य में कौशल रोजगार निगम को भंग करने, कोरोना काल के दौरान 18 माह की डीए की किश्त कर्मचारियों को देने तथा रिटायर्ड कर्मचारियों के 65 से 80 आयु वर्ग के प्रति 5 वर्ष में पेंशन बढ़ोतरी करने की मांग को भी रखा जाएगा। उन्होंने विशेष तौर पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आलोचना की तथा कहा कि कर्नाटक सरकार बनाम उमा देवी केस के विरुद्ध कौशल रोजगार निगम का निर्माण किया गया है। इसके बनने से स्थायी रोजगार का रास्ता बंद होगा जो कर्मचारी विरोधी है। ऐसे में इसे भंग कर सीधे विभागों के माध्यम से रोजगार दिया जाए। ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कार्यकारिणी की हमारी विस्तारित बैठक है और इसके मार्फत से हम सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बजट सेशन में पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो सरकार को कर्मचारियों के तीखे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। एक बात। दूसरा इशू, जिस प्रकार से नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत जनता के खून पसीने से जो महकमे खड़े किए गए थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खड़ा किया गया था, आज उनको कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। तो हम इसको रोकने की बात करते हैं और जो लाखों पद हमारे खाली पड़े हुए हैं उसको भरें, बेरोजगार और रोजगार दें और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का काम सरकार करे। लेकिन सरकार ऐसा करने की बजाय नए नए तरीके से इन सारे सरकारी विभागों को कमज़ोर कर रही है। तीसरा इशू हमारा है कि जो छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, जैसे आपने देखा होगा पीटीआई हमारे लंबे समय से बर्खास्त है, उनका कोई दोष नहीं है। इसीलिए सरकार ने माना था कि आपका दोष नहीं है। जिसका दोष था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उनको एडजस्ट करने का वायदा सरकार ने आज तक भी पूरा नहीं किया। इसलिए और भी छटनीग्रस्त हमारे ड्राइंग टीचर हैं, पीटीआई हैं, केडीवी वाले हैं, अलग अलग हमारे 5000 से ज़्यादा हेल्थ के हैं, उनको ग्रुप डी के हैं, सबको वापस लेने की बात हम कर रहे हैं। चौथा इशू है कि कच्चे कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन। हम मांग कर रहे थे कि ठेका प्रथा खत्म हो और कर्मचारी सीधे विभागों के रोल पर आएँ और उनकी सेवाएं पक्की हों, सेवा सुरक्षा मिले। लेकिन हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के नाम पर एक
नया निगम बनाया है। ये निश्चित तौर से जो कर्नाटका बनाम उमा देवी के संदर्भ में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, ये उसके भी विरुद्ध है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस निगम को भंग किया जाए और जो ठेका कर्मचारी हैं उनको सीधे विभागों को रोल पर लेकर के उनकी सेवाओं को पक्का किया जाए। इस मांग की भी साथ अनदेखी लगातार की जा रही है। इसके साथ साथ 18 महीने का डीए जो एरियर सरकार खा गई है उसको बहाली की मांग हम कर रहे हैं। वो ऐसा है, ये जो पुरानी पेंशन बहाली की जो हमने बोला है, कल 2 तारीख है, 2 तारीख को हम वो जो दमन और उत्पीड़न की जहां विरोध करेंगे वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम NPS को ख़त्म कर पुरानी पेंशन बहाली को भी मांग पत्र हम सरकार को सभी जिला उपायुक्त मार्फत से दे रहे हैं। और ये 28-29 तारीख, क्योंकि ये मुद्दा केवल हरियाणा का नहीं है, ये मुद्दा नेशनल है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है, तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाना पड़ेगा और राज्य सरकारों के ऊपर भी प्रेशर बनाना पड़ेगा। और 28-29 मार्च की जो हड़ताल है ये एक बड़ी कार्रवाई है। इसके बाद भी जिस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक रोड मैप तैयार किया है, पूरे देश में इसके जत्थे और ये चलेंगे, पार्लियामेंट का घेराव और एक निर्णायक दौर पर ये आंदोलन वहाँ पहुँचेगा और केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। और बड़ी विचित्र बात है कि विधायक हैं, MP हैं, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ अर्धसैनिक बलों पर जो पुलगांव में हमला हुआ था, अर्धसैनिक बलों के ऊपर भी NPS लागू है। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।